राजस्थान में महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों के बीच अब कॉलेज की छात्राएं सेल्फ डिफेंस को लेकर न सिर्फ जागरूक हो रही हैं बल्कि सेल्फ डिफेंस के गुर सीखने के बाद अपने आसपास रहने वाली छात्राओं और महिलाओं से भी सेल्फ डिफेंस सीखने का संकल्प ले रही हैं। कोचिंग सिटी कोटा के जानकी देवी कन्या बजाज महाविद्यालय में इन दोनों छात्राएं आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आमिर खान की फिल्म दंगल में जिस तरह बताया गया था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, उसका असर आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान में भी बखूबी देखने को मिल रहा है। लड़कियां जो है वो लगातार सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज के साथ साथ जो गेम्स हैं उसमें जो है पूरी तरह से हिस्सा ले रही है। और ये कोटा का जेडीबी कॉलेज है, यहाँ पर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। छात्राएं जो यहाँ पर जिनके दाखिले हुए हैं उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। और वो इंटरेस्ट जो है उनका वो देखते ही बन रहा है। जो नई जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं और 7 दिन की इनको विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा सके और ये अपनी आत्मरक्षा कर सके। यही नहीं, इनको ये भी जो है जिस तरह ये ट्रेनिंग ले रही हैं तो आगे जाकर के ये भी जो है दूसरों को ट्रेनिंग दे सके। दूसरी जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में नहीं आती हैं उनको भी ये आत्मरक्षा सिखा सके, इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है कैंप जारी है और कोटा का जेडीबी कॉलेज है और जिन्होंने कैंप आयोजित किया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है इसके पीछे और इंटरेस्ट खूब लग रहा है छात्राओं में? मकसद ये है कि जैसे आप देखते आ रहे हो राजस्थान में रेप के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा मकसद ये है कि हम जितनी छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखा सके उतना हम सिखाएंगे और वो लड़कियां जो सीख के जाएंगी वो औरों को भी सिखाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो यही है कि जितनी लड़कियां अच्छे से सीखें वो आगे सिखाएं, आगे एक सशक्त नारी बने और एक हिम्मत नारी शक्ति का उद्देश्य दे वो। जी, तो क्या आप लोग और दूसरे कॉलेजेस में भी जो है जा रहे हैं, लड़कियों को ये सब चीजें सिखा रहे हैं ताकि वो आत्मरक्षा कर सके? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हमने आयोजन किया है। और हमारा मेन मोटो इसलिए है कि जो लड़कियां हैं वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहनी चाहिए, चाहे कोई से भी सेक्टर हो, हर जगह पे लड़कियां आगे से आगे हैं। और जिस तरह का माहौल है तो सेल्फ डिफेंस ऑलमोस्ट आजकल हर घर में एक लड़की को आना ही चाहिए, इसलिए हमने इसके शिविर का आयोजन किया गया है। तो सेल्फ डिफेंस हर लड़की को आना चाहिए। हमारे साथ ट्रेनर भी है। सर, कितना इंटरेस्ट ले रही हैं लड़कियां? और आप तो लगातार क्योंकि कोटा में इस तरह की ट्रेनिंग देते रहते हैं, अब क्या माहौल है पहले और अब में, क्या अंतर हो गया है लड़कियों की अगर हम बात करें तो सेल्फ डिफेंस को लेकर? सर, पहले कुछ ऐसा था कि अपने जो राजस्थान में इंडिया के अंदर जो केसेस होते थे पहले वो बाहर नहीं आते थे, बट अभी जिस तरह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में ऐसे केस आ जाते, तो मेरे देखता हूँ, मैं खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मैंने 2021 जब से कोरोना आया उसके बाद से केस तो बढ़ते जा रहे हैं और दिखते जा रहे हैं। तो मैंने जब मैं कॉलेज में था तब से मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी खुद की एकेडमी डालूंगा और मैं चाहता हूँ इस देश की हर लड़की को सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही चाहिए, कम से कम वो अपनी रक्षा खुद तो कर सके, क्योंकि जिस देश में वीरांगनाएं पैदा हुई हैं उस देश की लड़की को सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। अब तक आप कितनी जो है छात्राओं को ये सेल्फ डिफेंस का वो करवा चुके हैं और क्या लक्ष्य रखा है आपने? सर, पहले हमने स्कूल लेवल पे किया था, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे। अभी हमारा है महावीर नगर 3rd में शौर्य कॉम्बैट क्लब के नाम से है, वहाँ पे भी लड़कियाँ आती है सीखने। बट हम अब धीरे धीरे वर्कशॉप्स भी अटेंड करवाएंगे, एनजीओज के थ्रू भी हम बात कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे कैंप्स लगाएं। और मैं चाहता हूँ आने वाले टाइम में मैं खुद का एक बहुत बड़ा सेंटर डालूँ जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गर्ल्स को ट्रेनिंग हो। कम से कम 3 महीने का कोर्स तो वो सीख के जाएं कि वो एक लड़की कम से कम 2 या 3 को तो अगर कुछ उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपना डिफेंस खुद कर सके। तो लड़कियां अपना डिफेंस कर सके, छात्राएं अपना डिफेंस कर सकें और जो छात्राएं उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको ट्रेनिंग करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जितना सिखा रहे हैं उससे हमारे ही फायदा है। आगे हम जाके सबसे लड़ सकेंगे, कर सकेंगे और लड़कियां कभी घबराएगी नहीं। उन्हें पता होगा कि उन्हें लड़ना आता है, करना आता है, तो वो कभी किसी से डरेगी नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है इस कैंप में आने के बाद? हाँ बिल्कुल सर, और ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों के साथ हम सुन रहे हैं कि कितना सब कुछ हो रहा है। तो सर और मैम ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है। और वाकई में नारी शक्ति कहने से नारी शक्ति नहीं होती, हमें कुछ आना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए नहीं, किसी के वो मार दिखाने के लिए भी पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है कि सर और मैम ने जो हमारे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। तो नारी शक्ति सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिखनी भी चाहिए और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो उत्साह है वो छात्राओं में देखते ही बन रहा है।
उम्मीद की जानी चाहिए यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के जो छात्राएं जाएंगी वो अपने आसपास की जो छात्राएं हैं उनको भी सिखाएंगी। और ये आत्मरक्षा का गुण प्रत्येक, क्योंकि कोचिंग नगरी में देश भर से लड़कियां भी पढ़ने के लिए आती है, तो तमाम लड़कियों तक पहुंचेगा वो संदेश जो यहाँ से ये छात्राएं आत्मरक्षा के गुण सीख करके लेके जाएंगी और आने वाले जो लोग हैं, आने वाली जो छात्राएं हैं उनको भी सिखाएंगी। कोटा से सहयोगी हेमंत के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।